कैसा लगा पहली बार विधायक बनने के बाद? मैं आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे अयोध्या की पावन भूमि पर आने का ये अवसर मिला। आज रामलला के दर्शन किए, राम दरबार देखा, पूरा मंदिर देखा, कॉरिडोर देखा और क्या भव्य, कितना सुंदर, कितना दिव्य अनुभव था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आने का ख़ास रीज़न ये था कि हम लोग 4 सिटीज़ का भक्ति कॉन्सर्ट का टूर कर रहे हैं। इसमें ढेर सारे कीर्तन, सत्संग, लोगों के साथ भक्ति करेंगे, संगीत गाएंगे, मतलब बहुत सारे भजन गाएंगे। तो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए था क्योंकि मेरा पहला टूर है। और 4 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद। आप सबसे कम उम्र की विधायक बनी, जिस समय टिकट मिला था उस समय किस तरह फील आप कर रही थी, या क्या लग रहा था मन में? असमंजस कुछ था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अनुभव भी कम नहीं, कभी किसी बात का कभी कोई असमंजस महसूस नहीं हुआ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है भगवान की कृपा ही है, सब उनको समर्पित है। तो जैसे ही मेरा नाम आया और टिकट मिला, आप सभी के बीच में एक अलग जोन में आई मैं गायक से नेता के रूप में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करती हूँ, उनके लिए सेवा करती हूँ। जन सेवा मेरा मात्र एक संकल्प है। बिहार कैसा चल रहा है? बिहार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगी तो अलीनगर बहुत शानदार चल रहा है और बहुत सारे लोगों की जो भी जन समस्याएं हैं हम उस पे काम करते हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष सोच के रखा है, कुछ नया देने के लिए क्या चल रहा है? अभी जो एमएलए फंड होता है वो आया नहीं है। जैसे ही आता है तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक लिस्ट है कि हमको, जब मैं क्षेत्र घूमती हूँ तो समझ आता है कि इधर क्या चीज़ हो जो और लोगों को सुविधा दे सके। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या विशेष सोचती हैं? क्या कुछ बिहार में सोच रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग खाना खा रहे थे और बहुत सारे यूथ हमारे साथ हैं, तो मैं हमेशा जब भी बातचीत करती हूँ तो मैं यूथ ओपिनियंस बहुत लेती हूँ क्योंकि हम लोग का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया मिला कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हम लोग छोटी छोटी जगहों पर शुरू करें ताकि जो गांव की महिलाएं जो अपने घर में ही पूरा समय बिताती हैं वो घर से बाहर निकल करके अपने अपने स्किल को यूटिलाइज करें और जिससे उनके रोजगार भी बढ़े। अभी पार्लियामेंट में 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था वो कहीं न कहीं मिल चूक गया, उस पर किस तरह आप देखती हैं? अगर डिलिमिटेशन बिल पास होता तो फिर एक नया स्कोप होता। जिस नारी सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारे लोग सिर्फ बात करते हैं, तो ये एक मौका था उन बातों को हकीकत में उतारने का। और मुझे लग रहा है बहुत मौका छूट गया। और अगर ये डिलिमिटेशन बिल पास होता तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ नई महिलाओं के लिए खुलती और कहीं ना कहीं संसद में महिलाओं की आवाज़ और ज़ोर से गूंजती। 2 घंटे तक अयोध्या में पैदल आपने घूमा है, कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस शब्दों में कि मुझे कैसा लगा। अयोध्या के विकास में कोई आपका सुझाव हो? मैं पिछली बार से अभी जो आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ऑलरेडी डिफरेंट दिख रहा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी चौड़ी पहले जब मैं आई थी तो बहुत दिक्कत के साथ गाड़ी मूव होती थी, ये मुझे याद है क्योंकि मैं 5 साल 6 साल पहले आई थी तो वो मेरे दिमाग में। इस बार इतनी ईजिली एक ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखा मैंने, गाड़ियाँ अच्छे से मूव कर रही हैं, चौड़ी सड़कें हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज राजनीतिक सफर के बारे में अपना भविष्य किस तरह देखती हैं, क्या सोचती हैं उसके विषय में? देखिए, मैं खुद का भविष्य मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊंगी। और हाँ, माइंड में बहुत कुछ होता है। मेरे हमेशा मेरे साथ एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मन में सोचती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैं ये सोच रही हूँ वो सोच रही हूँ। आने वाले समय में आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ अच्छा ही आप लोग देखेंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ, उज्जैन से